ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोना इतना महंगा हो जाएगा। आम आदमी तो उसको खरीद नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि भारत देश में सोना एक बहुत बड़ा मार्केट है। जो 1 तोला सोना भारत में होता है, वहाँ 1,20,000 एक तोले की कीमत है। बात यह है कि क्या अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उनका सबसे बड़ा जो सॉवरिन डेट है, इसको सेट ऑफ करने के लिए दुनिया भर की गोल्ड प्राइसेस को उछाल दिया जाए। गोल्ड की वैल्यू रीडिजाइन करके, रीवैल्यू करके, इसलिए भारत में सोना 1,20,000 होता है 1 तोले का, लेकिन वहां पे हमारे 70 साल की जो सोने की कीमत है उसको रीवैल्यू करें। है ना स्ट्रैटेजी? सोचिए। नमस्कार, मैं विश्वास उनकी। लोग सोच रहे हैं कि सोने का भाव इतना क्यों बढ़ रहा है। आज की तारीख में सोने का भाव दुनिया भर में जो 1 तोला सोना भारत में होता है, वहाँ 1,20,000 एक तोले की कीमत है। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोना इतना महंगा हो जाएगा। आम आदमी तो उसको खरीद नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि भारत देश में सोना एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आबादी 140 करोड़ से ज्यादा। यहाँ पे हर धर्म के लोग में, शादी व्यवहार में सोना बहुत जरूरी चीज है। 1 तोला कुछ आउंस इतना तो गरीब लोग भी लेते हैं, क्योंकि बेटियों की शादी में इसकी जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि आज भारत में सोना निकलता नहीं। कोलार के जो गोल्ड फील्ड्स है वो खत्म हो गए। कहाँ पर सोना है भारत में? नहीं, सोना है अभी भी साउथ अफ्रीका में। वहां पर उसकी खाने हैं। ये जो मिनरल है, सोना है, ये जो धातु है, ये अफ्रीका, अमेरिका, रशिया ऐसी जगह पे है, लेकिन भारत में नहीं। फिर भी भारत बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे 1,20,000 एक तोले की कीमत है। और फिर भी हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी दुकानें जो है, सोने की दुकानें, रोज नई नई दुकानें आती है और वहां पे रश भी होता है। अब तो फेस्टिवल का मामला है। ये एक हुई बात कि यहाँ पे सोना निकलता नहीं है, लेकिन सोना खरीद किया जाता है। और दुनिया भर का सोना भारत में आता है, जिसका भाव लंदन में तय होता है। लंदन में गोल्ड का रेट तय होता है 1 तोले का। ये जो बात है, ये बरसों से हम देख रहे हैं। मैं जो अभी बात कर रहा हूं वो इसलिए है कि अमेरिका में आज ये सोने का जो भाव है ना, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ अर्थतज्ञ ये कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं। यहाँ पर सेन गुप्ता नाम के जो एक इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्ड बैंक के तहत दुनिया भर के रिनोन्ड है, उनका ये मानना है। देखिए, उनका ये मानना है कि अमेरिका का जो एक दुनिया की एक बड़ी ताकत है, वो मिलिट्री पावर है, वो न्यूक्लियर पावर है। यहाँ पे आबादी 30-32 करोड़ से भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जीडीपी ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ, करीब करीब $32 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी है अमेरिका की। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अमेरिका के जो सॉवरिन डेट्स है, कर्जे अमेरिका के सर पर जो है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति देश, जो इंपीरियलिस्ट नेशन भी है, डेमोक्रेटिक नेशन भी है, और ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। ऐसी हालत में अब जब गोल्ड की वैल्यू हमारे भारत में 1 तोले की 1,20,000 है, तो अमेरिका में ये तोला ऑफ कोर्स महंगा है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं, जब सेन गुप्ता बात कर रहे हैं कि अमेरिका के जो डेट्स हैं, वो डेट्स
को कहीं न कहीं सेट ऑफ करने के लिए क्या ये सोने की कीमत उसका उसका हेजिंग जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में होते हैं और हेजिंग भी होता है। क्या अमेरिका ये कोशिश कर रहा है? बात यह है कि क्या अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उनका सबसे बड़ा जो सॉवरिन डेट है इसको सेट ऑफ करने के लिए दुनिया भर की गोल्ड प्राइसेस को उछाल दिया जाए, और वो उछल रहा है। एक तरफ से ट्रम्प का ट्रेड वॉर, टैरिफ बढ़ाना, ये तो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 महीने में। दूसरी तरफ से चांदी बढ़ रही है, सोना बढ़ रहा है। सोने के बारे में हेजिंग का सवाल तो है ही है, लेकिन एक बात सबके नजर में जो नहीं आ रही, जो असीम गुप्ता बता रहे हैं, वो ये है कि भाई अमेरिका में 1970 से लेके सोने की जो वैल्यू है वो फ्रोजन क्यों है? फ्रोजन क्यों है? क्या है 1970 के वैल्यू? वो है एक आउंस का सोना, गोल्ड अमेरिका में, उसको फ्रीज किया गया है। उसकी कीमत है $42.22, $42.22 पर आउंस। अब देखिए, तोला का हिसाब कीजिए, वो डॉलर में होगा। अब आप देखिए, उसका अगर कन्वर्शन आप रुपये में करोगे तो 88 पॉइंट समथिंग है, मान लो 89 है। वो वैल्यू बहुत कम है। तो सोने का जो वैल्यू तय किया गया 1970 में अमेरिका में, उस हिसाब से अमेरिका में सोना का एक्यूमुलेशन है। वो एक्यूमुलेटेड गोल्ड जिसका रिवैल्यूएशन करने का अगर अमेरिका ने तय किया 1972 से लेके 2025, मतलब करीब करीब 55 साल के बाद अगर किसी एक ऐसे मेटल का रिवैल्यूएशन करने की बात अमेरिका करती है, तो गोल्ड के प्राइस, उसका हेजिंग तो है, लेकिन उसको वहां के उनके सॉवरिन डेट से सेट ऑफ करना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और इसका खुलासा फेमस इकोनॉमिस्ट असीम सेनगुप्ता ने किया है। इसमें निश्चित रूप से दुनिया भर के लोगों को विचार करना बहुत जरूरी है। एक बैंकिंग के बारे में बार बार हम जब बात करते हैं, मार्केट के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं, तो ये बात भी उतनी अहम है कि अमेरिका 1970 में अपना सोने का भाव उसका जो तय किया है पर आउंस 42.22 पर आउंस डॉलर, वो अगर उसको 55 साल के बाद उसी रेट पे रखता है, उनका एक्यूमुलेटेड गोल्ड जो है, इकोनॉमी तो उनकी 2.5-3% से बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। और जैसे हम जानते हैं कि 32 ट्रिलियन डॉलर्स से ऊपर, 22 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर, आई एम सॉरी, 22 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर उनकी इकोनॉमी है। उसके बाद आता है 18% की इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना की है। हम बहुत छोटे हैं, भारत की इकोनॉमी, हम अभी 3.25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। फिर भी शायद कोई भी कहे दुनिया के हम चौथे नंबर के जीडीपी में, मानने का है तो मान लो भाई, लेकिन वॉल्यूम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है? अमेरिका का पर कैपिटा इनकम भी बहुत बड़ा है, अमेरिका का जीडीपी का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, इकोनॉमी का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और वहां पे गोल्ड का एक्यूमुलेशन भी बहुत बड़ा है। उसका जब वो रिवैल्यूएशन करेंगे तो शायद उनका जो सॉवरिन डेट है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा है, वो सेट ऑफ हो सकता है। और ये बात बताने के लिए मैंने असीम गुप्ता साहब का ये जो परसेप्शन है, इसको मैंने कोट किया कि 1970 का गोल्ड का पर आउंस का रेट, अब उसको रिवैल्यूएशन करते हैं, एसेट रिवैल्यूएशन करते हैं, तो आज के तारीख में जब दुनिया भर का गोल्ड एक तोले का 1,20,000 है,
तो उसकी तादाद में अमेरिका का पूरा सॉवरिन डेट, उनके अमेरिका के सर पर जो कुल मिला के कर्जा है, वो कर्जा सेट ऑफ हो सकता है। अगर वो कर्जा सेट ऑफ हो सकता है तो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत अमेरिका है ही, लेकिन इकोनॉमिकली वो जो आज गेम चल रहा है, टैरिफ वॉर जो चल रहा है, दुनिया भर के मार्केट कब्जा करने के लिए एक टैरिफ को वेपनाइज किया जा रहा है, और जिस तरीके से गाजा को पूरा बुलडोजर लगा के साफ करके वहां पे नए नए बिल्डिंग बनेंगे, जैसे कुछ सालों पहले सिंगापुर था, कुछ सालों पहले बहुत सारे देश थे, अब वहां पे एक नई दुनिया गाजा में बसने जा रही है। एक बड़े वॉर के बाद एक नई दुनिया बसाना, यह भी इकोनॉमी को रिवैल्यू करना, रीशेप करना, ऐसी स्ट्रैटेजी जब ट्रम्प जैसे लोग करते हैं, शायद उनको नोबेल प्राइज मिले या ना मिले। एक बहुत बड़ा बिजनेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल के नाम पे, आई ब्रिंग द पीस टू ऑल दिस वॉर मॉन्ग एरियाज के नाम पे आज गाजा, कल यूक्रेन हो सकता है, तीसरे जगह वॉर निकल सकता है ईरान में। सैंक्शंस वहां पर लगे हैं। गाजा इजराइल में पीस ट्रीटी होता है। गोल्ड की वैल्यू रीडिजाइन करके, रीवैल्यू करके सॉवरिन डेट को सेट ऑफ करने का ये स्ट्रेटेजी। इसलिए भारत में सोना 1,20,000 होता है एक तोले का, लेकिन वहां पे सोच ये है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका का सॉवरिन डेट सेट ऑफ करने के लिए हमारे 70 साल की जो सोने की कीमत है उसको रिवैल्यू करें, है ना स्ट्रैटेजी? सोचिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आर्थिक क्षेत्र में होने वाली चीजों के बारे में हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे। इन बातों के लिए जो नई बात है वो लोगों को बताने के लिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के माध्यम से हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद। मैं विश्वास उड़की यहीं पे रुकता हूँ।